हेलो लर्नर्स, आज आपके लिए लेकर एक और वीडियो आए हैं। इसमें हम कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि सिलेबस में है आपको। और इस थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट और इसकी पूरी प्रूफ हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो है क्या इस वीडियो में, बेसिकली होता क्या है कि ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल, के एक लाइन है जो वो ड्रॉन कर ली जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल। जैसे कि ये ट्रेंगल है, इसकी कोई भी एक साइड के पैरेलल, वो कोई भी साइड हो सकती है। हमने बेस को लिया है, तो हमने ये जो है बी सी, इस साइड के पैरेलल कौन सी लाइन ले ली? डी ई, ये वाली डी ई लाइन ले ली। ठीक है, तो वहाँ से डी ई लाइन लेने के बाद नेक्स्ट क्या लिखा है कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ये जो दो दूसरी साइड्स हैं उनको क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। जैसे देखो, बी सी के पैरेलल कौन सी लाइन ले ली? डी ई। और ये जो डी ई लाइन है ये क्या कर रही है? ए बी एंड ए सी को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वो पॉइंट्स के नाम है डी एंड ई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब जो ये दो साइड्स हैं, ए बी साइड एंड ए सी, इसको ये लाइन है जो वो डी ई, वो क्या करेगी? सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, जो ये रेशो होगी ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगी। ठीक है, ये इस थ्योरम की क्या है? स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ट्रायंगल बनानी गिवन है, हमें गिवन दी है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि एक लाइन पैरेलल है किसमें? टू द साइड ऑफ बी सी। एक लाइन है डी ई जो किसके पैरेलल है? लाइन बी सी के पैरेलल है। तो बी सी के पैरेलल है, तो इसके लिए जो दूसरी दो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, वो क्या है? डी एंड ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है डी सी जो लाइन है। प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि जो ए डी है अपॉन डी बी किसके इक्वल होगी? ए ई अपॉन ई सी। मतलब ए डी अपॉन डी बी ये रेशो है, इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। तो इस प्रूव के लिए, जो ये प्रूव करना है, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? वो कंस्ट्रक्शन है कि हम यहाँ पे जो ये है बी और ई, बी और ई को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। बी को ई के साथ, डी को सी के साथ, ये हम इनको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम डी से एक परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। डी से एम, डी एम क्या है? परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। एंड उसी तरह से ई से एन, ठीक है, ई एन क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन होता है जो वो राइट किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया? प्रूव क्या करना है वो लिखा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन राइट की। कंस्ट्रक्शन क्यों की? ताकि हम इसका प्रूफ आसानी से कर सकें। तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ अब कैसे? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने का तरीका है कि आप ट्रायंगल लेनी है यहाँ से हमने। तो ट्रायंगल कौन कौन सी? एक तो ए डी ई जो मेन ट्रायंगल है, ऊपर बन रही है ए डी ई। अगर इसमें देखो तो नीचे दो ट्रायंगल बन रही हैं। ठीक है, ऊपर तो एक है मेन ट्रायंगल ये वाली ए डी ई, ये तो लेनी ही है। नीचे है जो नीचे वाला ये पार्ट बच गया, इसमें दो ट्रायंगल बन रही हैं। एक हमने बी को ई से मिलाया था, जो एक हमने जो सी को डी से मिलाया था। तो एक बार तो हम ए डी ई के साथ ट्रायंगल लेंगे बी डी ई, मतलब इस साइड वाली ही। ये इसको एक तो हम ये ट्रायंगल लेंगे पूरी, यहाँ पे ध्यान रखना है। एक हम ये ट्रायंगल लेंगे ये वाली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे, प्रूफ के फर्स्ट पार्ट में हम एक ए डी ई ट्रायंगल लेंगे और एक बी डी ई। ठीक है, इसको लेके इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब तो क्या होता है?
इन ट्रैंगल ADE एंड BDE में एरिया ऑफ ट्रैंगल ADE, अब एरिया ऑफ ट्रैंगल का फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है 8th में कि एरिया ऑफ ट्रैंगल किसके इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ADE में बेस क्या है DE, ठीक है हमने लिख लिया, AD लिख लो चाहे DE लिख लो। उसके बाद सॉरी AD में बेस क्या है AD बेस है, ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वही उसका क्या होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किसके ऊपर किया गया है, हमने E से N तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो AD क्या है इसका बेस, तो बेस है AD और EN क्या है हाइट, जिसे कि एल्टीट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी है BDE में क्या है, अब बेस कौन सा है BDE में, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो इसका परपेंडिकुलर तो यही है EN, ठीक है। बेस कौन सा बनेगा इसका, ये वाला BD, ठीक है। तो BD बेस है, EN क्या है इसका एल्टीट्यूड है। दोनों का एरिया फाइंड करने के बाद इस एरिया को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया और हमारा क्या आ गया AD/DB। इसको हमने A नाम दे लिया क्योंकि इसका आगे जाके यूज़ होगा। अब ये तो हो गई एक ट्रेंगल की बात। अब नीचे तो 2 ट्रेंगल बन रही थी, अब हम ADE के साथ दूसरी वाली ट्रेंगल लेंगे, तो वो दूसरी वाली ट्रेंगल कौन सी होगी, ADE के साथ ADE तो मेन ट्रायंगल ये तो रहेगी ही, इसके साथ एक ट्रायंगल हम ये लेंगे इस तरफ वाली, ठीक है। इस तरह से ये तो है ADE और नीचे कितनी बन रही थी 2 ट्रायंगल, तो अब हम इस साइड वाली ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, कौन सी DEC, ठीक है। DEC का एक तो ये वाली ट्रायंगल पूरी, ये तो हमने लेनी है ऊपर वाली, नीचे जो 2 बन रही थी ना उसमें से ये इस साइड वाली, आप चाहे पहले इसको ले लो और दूसरी वाली जो पहले हमने ली थी आप उसको बाद में ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन प्रूफ हमने इसी तरह से करना है। तो ये 2 ट्रायंगल हमने यूज़ करनी है और इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हमने देखा कि क्या होता है जब ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो इसका एल्टीट्यूड कितना है DM, ठीक है। एल्टीट्यूड तो DM आ गया, जब हम ट्रायंगल ADE का फॉर्मूला एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 DM परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड है, तो जिसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है वो क्या होता है बेस होता है, इसलिए इसका बेस कितना हो गया AE हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DM। उसी तरह से दूसरी DEC नीचे वाली ट्रायंगल, अब नीचे वाली ट्रायंगल का यूज़ करेंगे जब हम DEC का, तो इसमें भी परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना, एल्टीट्यूड तो DM में ही रहेगा, लेकिन बेस क्या होगा जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, किसके ऊपर हुआ है अब DEC में, EC के ऊपर, तो EC राइट कर दिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर। अब दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, दोनों के एरिए को डिवाइड करने से 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM के साथ DM कैंसिल, बच का गया AE/EC, इसको नाम दे लिया हमने B, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में अब क्या लिखा है कि जो ट्रायंगल है BDE एंड DEC, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से बना देती हूँ। इस तरह से हमारे पास शेप बनी हुई है ABC और ये है DE, ठीक है। यहाँ से ये हमने ज्वाइन कर दिए थे। अब देखो यहाँ से जो DEC है, DEC ये वाली DEC एंड दूसरी है BDE, कौन सी BDE, इसमें जो DE है ये तो दोनों में आया, ठीक है। तो बेस दोनों का सेम है, इन्होंने लिखा है कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC किस में है, सेम बेस के ऊपर है DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस BC एंड DE, और पैरेलल लाइंस के दोनों के बीच हैं, कौन सी BC के बीच में ही ट्रायंगल BDE है और BC और DE के बीच में ही ट्रायंगल DEC है। तो इससे क्या हो गया, दोनों का एरिया क्या हो गया इक्वल हो गया, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो जब एरिया इक्वल हो गया तो जो हमने फाइंड किया था फ्रॉम A एंड B वो भी क्या हो गया इक्वल हो गया, मतलब AD
ए क्या किसको मान के चले थे हम, ए डी अपॉन डी बी को, और बी किसको माना था हमने, ए ई अपॉन ई सी को। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूफ। ये देखो यही हमने लिखा था ना कि प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये बहुत ही आसान थ्योरम है, इसे दोबारा से सुनना और समझना अच्छे तरीके से। एक बार हमने ऊपर वाली ट्रायंगल लेनी ही लेनी है, और जो नीचे है दो ट्रायंगल बन रही उनमें से एक बार लेफ्ट साइड वाली एक बार राइट साइड वाली लेके ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके डिवाइड कर देना है और आखिर में जाके इक्वल प्रूव कर देना है। थैंक यू।